बहुजन भाइयों, मैं बाबा साहब की सच्ची कहानी बताने आया हूं और जो गहरी नींद में सोए हैं उनको जगाने आया हूं। जो लोग अंधविश्वास पाखंड खत्म करना चाहते हैं तो दिल में बाबा साहब और दिमाग में बाबा साहब का विचार रखकर आगे बढ़ो और पाखंडियों से लड़ो जो हमें बेवकूफ बनाए हैं। शादी के लिए पंडित द्वारा बताए गए शुभ मुहूर्त के बाद भी अगर शादी में आंधी, बरसात या तलाक की नौबत आती है तो पंडित पर 420 का केस दर्ज करवाइए। और शुभ अशुभ के अंधविश्वास फैलाने के लिए पंडित को कठोर सजा मिलनी चाहिए। कुंडली निकालने वाला ब्राह्मण, कुंडली समझाने वाला ब्राह्मण, कुंडली में दोष बताने वाला ब्राह्मण और दोषों का उपाय बताने वाला ब्राह्मण, ये सारा ब्राह्मणों का धंधा है। यह धंधा ब्राह्मणों के ज्ञान पर नहीं, तुम्हारे अज्ञान पर टिका है। इसलिए अज्ञानी नहीं, ज्ञानी बनो। आप धार्मिक हैं तो आपके लिए शिक्षा का कोई अर्थ नहीं। यदि आप शिक्षित हैं तो फिर वहां धर्म की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, परेशानी में जो अनुभव और सीख मिलती है वो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। बहुजनों, हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। बाजार से 10 रुपए की मूर्ति लाकर फिर उससे 10 लाख रुपए की मन्नत मांगना आपके मूर्ख होने की पहचान है। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर एक इकलौते ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने खून का एक कतरा भी नहीं बहाया और भारत का 5000 साल का इतिहास सिर्फ 40 साल में बदल दिया। बहुजनों, आज रास्ता बना दिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिशें एक दिन जरूर रंग लाएंगी। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग करो। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो, मनुष्य हो। दोस्तों, सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। आंखें तालाब नहीं फिर भी भर जाती हैं, दिल कांच नहीं फिर भी टूट जाता है और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। बहुजनों, बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाना है। यदि पढ़ नहीं सकते तो जीत नहीं सकते, जीत नहीं सकते तो हार जाओगे और अगर हार गए तो दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। जीना है तो जीतना पड़ेगा और जीतना है तो पढ़ना पड़ेगा। दुनिया को बदलने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा है और लोगों को मूर्ख बनाने का सबसे शक्तिशाली हथियार धर्म है। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी यदि अपने समाज को अंधविश्वास एवं अज्ञानता की दलदल से बाहर ना निकाल पाए तो उसे शिक्षित होने का कोई अर्थ ही नहीं। बहुजनों, जब बाबा साहब का संविधान लागू हुआ तब बाबा साहब की आंखों में आंसू थे। पास खड़े एक पत्रकार ने उनसे पूछा, क्या आप संविधान लिखकर भी खुश नहीं हैं? बाबा साहब ने उन्हें जवाब दिया, मैंने बहुजनों के कल्याण का दस्तावेज बनाया है, लेकिन इसे लागू करने के लिए जिन लोगों के हाथों में सौंपा जा रहा है
वो मेरे बहुजन नहीं है। मुझे इन पर विश्वास नहीं है कि ये संविधान को पूरी तरह से अमल में लाएंगे या नहीं। बहुजनों, बाबा साहब कहते थे, मैंने किसी एक जात या एक समूह के लिए काम नहीं किया है। जिसे मुझ पर भरोसा ना हो वह संविधान पढ़े। बाबा साहब कहते थे, गुलामों का कोई उत्सव नहीं होता, वो शासक वर्ग द्वारा थोपी गई त्योहारों को ही बिना सोचे समझे मूर्खों की तरह मानते हैं। अगर गुलामी ही करनी है तो मेहनत की कीजिए। सुना है इससे सफलता खुद ब खुद आपकी गुलाम बन जाती है। लकीरों के भरोसे कब तक खुद को यूं ही ठुकराओगे? मेहनत करो, सब मिलेगा। कब तक किस्मत को दोष देते जाओगे? फूल मेहनत के जिंदगी में उगाओगे, तब जाकर कहीं इस सड़ी जिंदगी को महका पाओगे। हर मुमकिन भी मुमकिन हो जाएगा जब तू आलस को छोड़ मेहनत करना सीख जाएगा। बहुजनों, राम ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक महिला सीता को रावण से आजाद करवाया और अग्नि परीक्षा के नाम पर आग में झोंक दिया। जबकि बाबा साहब ने भी किसी वानर सेना के संपूर्ण भारत की महिलाओं को आजादी दिलाई। शूद्रों को संपत्ति रखने का आंदोलन तो किसी लक्ष्मी देवी ने नहीं चलाया। शूद्रों को पढ़ने लिखने का आंदोलन किसी सरस्वती देवी ने नहीं चलाया। शूद्रों को अच्छे भोजन का आंदोलन किसी अन्नपूर्णा देवी ने नहीं चलाया। तो फिर 33 करोड़ देवी देवताओं का नमन का क्या मतलब? 33 करोड़ के असली सलाम के हकदार तो सिर्फ हमारे बाबा साहब हैं। बहुजनों, कभी मत कहो अपने दिन खराब हैं। समझ लो हम कांटों से घिरे गुलाब हैं। रखो हौसला तो मंजर भी आएगी, प्यास के पास चलकर समुंदर भी आएगी। थक कर ना बैठ मंजिल के आए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। मित्रों, मैं अपनी वार्ता को यहीं पर विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।